तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 13 पॉइंट हम जो है देखो आज हमको आ रहा जाना DRSCC ऑफिस में, ठीक है। 13.1 उसमें हम लोग क्वेश्चंस को कितने क्वेश्चंस तक देखे थे? 6 क्वेश्चंस तक देखे थे। एक बार 3 6 तक देखे थे हम लोग। यूट्यूब पर हमारा 7 क्वेश्चन नहीं चढ़ा हुआ था, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखो हम लिखवाएंगे नहीं, कई बार क्वेश्चंस आप बस क्वेश्चंस को समझ ले, उसका आंसर ला दें कि किस तरह से आपको आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास उतना टाइम आज नहीं है। आज हम लोग 3 क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, यानी 13.1 को खत्म करेंगे। 13.2 को छोड़ करके 13.3 बनाएंगे, जो कि एग्जाम में सीधा पूछा जाता है आयतन से, ठीक है। और उसके बाद 13.2 को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग, अब एग्जाम आपका नजदीक आ चुका है, अब एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ना पड़ता है, वो हम लोग जाने, ठीक है। आपके पास 4 पौवा हुआ, मेरे बात समझिएगा, आपके पास 4 पौवा हुआ, बट उस 4 पौवा में से मात्र 1 पौवा ही आपको क्वेश्चंस में पूछा जाता है। वो 1 पौवा कौन कौन सा है वो हमको केवल आपको पढ़ना है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब मेरी बात समझो, ना समझ में आया तो ये चीज होती है। बुक पूरा क्यों देता है? आपका स्टडी करने के लिए, एक्सरसाइज आपको करने के लिए, रिपीट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए बुक देता है आपको, ठीक है। बट उसमें से क्या आपको एग्जाम में आता है, क्या आपको घर पढ़ने के लिए आता है, 6 महीने के बाद क्या पढ़े, 9 महीने के बाद क्या करे, वो जो होता है वो अलग सी पढ़ाई होती है। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एक अलग पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई मैं आपको लेकर रख रहा हूं। और उस पढ़ाई स्टडी का नाम रहेगा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स लगभग उसी टाइप रहेगा। क्वेश्चंस बैंक का एक प्रत्येक क्वेश्चंस को करवाया जाएगा, क्वेश्चन बैंक न छोड़ना है। चलिए देर ना करते हो प्यारे स्टूडेंट, 3.1 को क्वेश्चन नंबर हम 7 नंबर को हल करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आई होप समझे होगे या तुम लोग पढ़े होगे। तो 7 नंबर को क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा लड़का, या घर पर जब रोड पर देखते हो तो तंबू लगाकर लोग क्या करते हैं, उसी में बैठते हैं, सोते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो तंबू है, भोजपुरी भाषा में कहा जाए तो वो जो तंबू है एक खोप की आकार का है। कैसा है? खोप की आकार का है। तो प्यारे स्टूडेंट्स उसमें क्या था कि एक बेलन था, ठीक है। एक बेलन था और नीचे से ये हुआ, ये बेलन था, ठीक है। ये बेलन था, मेरे बात समझो, क्वेश्चन करना। और यही आपका, अच्छा ये तंबू क्या होता है? रहने का जगह होता है, ठीक है। तंबू क्या होता है? रहने का जगह होता है रोड पर, ठीक है। और ये जो ऊपर से है ना, बारिश आए तो ज्यादा पानी दबे ना, इसलिए यहां से शंकुआ आकार का तंबू बना दिया गया है। पानी आए तो इस पर से छल करके गिर जाए। और इसमें हो सकता है कि वहां से वो दुआरी जरूर बनाया होगा, ठीक है, मेरे बात समझो। बट इसमें दुआरी की चर्चा नहीं किया गया है, ताकि इसमें से घुसेगा और इसी में खाना पीना बैठा उठा रहा। ये जो है ना ऊपर से, ये देखो क्वेश्चन ये भी करे कि ये जो है ना तंबू का, शंकु का जो आकार बना है, आधार, वो जो है उस पर कैनवस नहीं लगाया गया। कैनवस क्या होता है? एक प्रकार का कपड़ा होता है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो समझ लें। ये जो कपड़ा होता है ना, अब देखो वीडियो बन रही है तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। कैनवस जो होता है ना, कि मान लो इसका फ्रेम तो लकड़ी तैयार हो गया, ठीक है, और ये फ्रेम पर आपको कपड़ा चढ़ा दिया जाएगा। क्या चढ़ा दिया जाएगा? कपड़ा, ठीक है, जो भी चीज का कपड़ा हो। और कपड़ा चढ़ा दिया गया, कितना कपड़ा चढ़ा वो तो समझे ना। और दूसरी बात कि दुकानदार गए हम लोग कैनवस लाने के लिए। कैनवस जब लाने के लिए दुकानदार के पास गए तो दुकानदार ने कहा ठीक है भैया, अगर 1 मीटर स्क्वायर पर कैनवस देता है, अगर 1 मीटर स्क्वायर लीजिएगा ना तो हम 500 रुपया लेंगे। तो बोला ठीक है। अब इस मान लो 1 मीटर स्क्वायर पर 500 रुपया आपका लगेगा कैनवस के लिए। मैं कह रहा हूं कि नहीं मेरा 2 मीटर स्क्वायर लेना है, तो फिर क्या करोगे? 2 से 500 में गुना करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, मुझे 20 मीटर स्क्वायर चाहिए, तो 20 से गुना करोगे। ये लास्ट में क्वेश्चन आपको करना होगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स फाइनली आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है, मेरे बात समझो। और क्वेश्चन में ये करा है कि जो भी ये कैनवास जो खर्चा है या बना है जो है बेलन पर, इसका जो है, इसको आधार को भी लिया गया है कपड़े से। क्यों? आप जानते हैं कैनवास कहां लगता है, तंबू कहां लगती है? अर्जेंटली में लगता है। कहीं तुरंत के लिए घर बसाना हो तो लगता है। तो तुरंत के लिए वहां चौकी तो रहेगी नहीं आपके पास, नहीं रहेगी। खाटी तो रहेगी नहीं, नहीं रहेगी। बेंच तो रहेगा नहीं, नहीं रहेगा। तो वो क्या किया कि ये जो गोलाकार आधार है ना, उस पर भी उन्होंने अंदर से क्या किया, कपड़े को बिछा दिया, यानी कैनवास ही डाला। आई होप समझ गए। क्यों? उस पर बैठने के लिए, सोने के लिए। तो ये एक वृत्त जो होता था पायर स्क्वायर, ये एक अलग से खर्चा उसका लगी। तो इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। गुड, आई होप समझ में आया होगा। और जो कपड़ लगा है बस केवल साइड से लगा है। कहां से लगा है? साइड से लगा है। और ये जो है ना, ये जो है था बेलन, इस पर कपड़ा नहीं लगाया गया, क्योंकि उसको क्या मालूम, ये कपड़ा लगाने से क्या फायदा है। इसमें समझो कि ये कपड़ा लगाया गया नहीं है, यहां से यहां तक कपड़ा लगाया गया है, ये वाला। लेकिन ऐसा क्यों बनाए? क्योंकि ये जो गोलाकार है तो यहां भी तो गोलाकार होगा, बट यहाँ कपड़ा नहीं है, सीधा छेदा है। आई होप समझ में आया होगा।
आइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कह रहे कि जो बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है बता दो भैया, 2.1 मीटर, ठीक है। चलिए और क्या दिया हुआ है, इसकी जो व्यास दिया गया है, क्वेश्चन बोलते जाओ कितना दिया गया यहां से यहां तक 4। तो मैं बता दूं क्या व्यास से मतलब होती है क्षेत्रफल में पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे 4 4 तो नहीं, आर से मतलब होती है ना। तो मेरे बात समझो, अब शंकु में कितना दिया है 2.8 मीटर का, ठीक है, बस आपका काम खत्म। तो प्यारे स्टूडेंट्स आप बताइए कि बेलन से हम लोग चलते हैं, वो बेलन से समझ जाइएगा। ये जो बेलन है ऊंचाई, इसमें एच कितना दिया हुआ है, तो 2.1, ठीक है। इसकी आर कितना हो जाएगी आप कहिएगा। कई बार क्वेश्चन बना चुके हैं, कितने क्वेश्चन बना चुके हैं, व्यास के आधा हम लोग आर कितना कहेंगे 2 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं शंकु में, शंकु में भी आर कितना होगा, सेम वही होगा क्योंकि उसी पर बना है। तो आर बराबर 2 एक बार लिख दिए, कहानी हमारा खत्म हो जाएगा। आप लोग समझ जाइएगा, या लिख भी सकते हैं शंकु में। ये हो गया आपका बेलन में, ठीक है, बेलन में। और अब चलते हैं शंकु में, ठीक है। शंकु में आर कितना है 2 मीटर है। चलिए आते हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल कितनी है, एल 2.8। और समझ, अब बात आती है क्या, कह रहा है कि इसमें जो कपड़ा लगाना है यहां से नहीं लगाना ऊपर, ठीक है, वो कह रहा है। तो जब नहीं लगाना है उधर कपड़ा, तो इसका मतलब हो गया कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा, क्योंकि वो पूर्ण तरह से सभी तरहों से नहीं कह रहा है रंगने के लिए, एक भाग को छोड़ दिया गया है। तो हम लोग क्या रंगेंगे, बस इस साइड को रंगेंगे, इस साइड को इस साइड पर कपड़ा लगाएंगे, नीचे वाले कपड़े लगाएंगे, ऊपर कपड़ा हमको लगाना नहीं है। और उसके बाद ये जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, इस पर भी हम लोग कपड़ा लगाएंगे। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, ओनली में फाइनल कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई बताएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। मेरे भाइयों समझो क्या है क्या नहीं है, मेरे बात समझो। हम जब कैनवास लगाएंगे तो मेरे बात समझो, क्या लगाओगे, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलो 2πrs, ठीक है। आप हिंदी में लिख भी सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं। और क्या लगाइएगा, तो कहिएगा कि बेलन के आधार का जो है ना, उस पर भी कैनवास होने के लिए, बैठने के लिए, उसका हो जाएगा एक वृत्त है तो πr²। आई होप समझ में आपको आया होगा। ये भी कह रहा है। उसके बाद बता दो, उसके बाद कोई बताएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ ले हम। ठीक है, चलो उसके बाद बता दो भैया और क्या लगेगा। शंकु का बता दो, शंकु का बता दो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ये याद है, πr²। अब मेरी बात समझो, किसका, हाई वाला, नीचे से ये भी नहीं, क्वेश्चन को देख लो, रुक जाओ। कह रहे कि तुम अब थोड़ा क्वेश्चन भी पढ़ देते हैं। तंबू के आधार के कैनवास से नहीं ढका जाता, तंबू को नहीं ढका जाता, आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। हाँ, ये जो है आधार से हम लोग, ये जो है इसको ढका नहीं जाता है। इसका मतलब है कि ये भी नीचे वाले को भी न ढके, ये भी नीचे वाले को न ढके, लेकिन ढकना चाहिए। देखते हैं, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलन का भाग की ऊंचाई और व्यास शंकु में तिर्यक ऊंचाई, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें, 500 मीटर लगा। ठीक है, बहुत सुंदर, कोई बात नहीं, इसमें भी नहीं दिया गया है। ओके कर लो, क्या दिक्कत है आपको, मैंने इसको भी रंगना नहीं है तो बस छोड़ दो, क्या दिक्कत है आपको। बोलो 2πrh हो गया, और प्लस का क्या रंग दोगे, πrl, यानी इसको रंग यहां से यहां तक रंग दिए, काम हमारा खत्म हो गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको नहीं रंगना है, इसको भी नहीं रंगना है। आई होप समझ में आया होगा, बट इसको रंगना चाहिए था बैठने उठने के लिए, लेकिन नहीं किया गया। अब चलते हैं, मेरे बात समझ लो, अब बना लीजिएगा, है ना। कॉमन बताइए इसमें क्या होगा, πr कॉमन कर लेते तो बचा क्या 2 और h, अब प्लस का क्या बचा l। बस आप क्वेश्चन आप हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझो। हम क्वेश्चन, बात है कि हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं ना भैया, किताब आप लोग, बस चलिए क्या दुआ, आप लोग बताइए और क्या कह रहा है। तो बस पाई का मान बता दो, 22/7 हुआ। आर का मान बता दो भैया, आर का मान 2 हुआ, ठीक है, इंटू में 2 गुना, एच का मान बता दो भैया 2.1 हुआ, प्लस एल का मान बता दो भैया 2.8, जल्दी बता दो गुना करके। तो 22 दूना 44,
अब बट्टा में कितना हुआ 7, चलो इसको गुना कर लो, कितना आ जाएगा 2.1 और 2 दूनी का 4, 4.2 आई 2.8 कितना हो 7, 7 से 7 कैंसिल कर दो, मतलब कितना आया 44 मीटर स्क्वायर। आप समझ लो, बात समझो। ये जो हमारा कैनवास तैयार हुआ ये हमारा सेंटीमीटर कितना है 44, लेकिन कह रहा है कि अब इसकी पैसा कितना लगेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर पर यहां समझ लो, चूंकि एक अगर मीटर स्क्वायर पर कितना रुपया लग रहा है 500, इसलिए आपको कितना मीटर चाहिए 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर पर कितना लगेगा 44 गुना का 500, हाँ तो बोला दो कितना हो जाएगा 22,000। ठीक है आंसर, ये आपका फाइनल आंसर था पहले क्वेश्चन। आ रही है क्लीन वीडियो? नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा क्वेश्चन ये समझ जाएगा बच्चा कि नहीं समझ आएगा? बस हो गया काम आपका खत्म। ठीक है। अच्छा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मान लो कोई पढ़ रहा है और सोचा कि मतलब हम कुछ देख लें, नहीं आ रहा है तो अपने यूट्यूब से सर्च कर लेगा, आपको मिल जाएगा, है ना। अभी मैं बता रहा हूं कि देख लो ये फ्रेम आपका तैयार हुआ, इधर से ढका नहीं गया है ना नीचे से ढका गया है, ठीक है, बस इसी तरह से घास भूसा पर लगाया गया है। वो कर रहा है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन बढ़िया से। आधार जो है ना उसको हम लोग को ढकना नहीं है, तो हम शंकु के आधार को क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं, बट इसके आधार की चर्चा नहीं किया है। मैं कैसे जानूंगा कि इसको ढका है कि नहीं ढका है? इसको कैसे जानेंगे कि ये ढका है कि नहीं ढका है? तो बिहार बोर्ड वाले क्वेश्चन किताब में थोड़ा गजीब गजीब कर देता है, ठीक है, बट ध्यान दो, लेकिन इसको रंगना चाहिए। बट ये नहीं रंगा गया है, कह रहा है क्वेश्चन में ये आधार जो है नहीं रंगा गया, बट इस आधार की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन मैं इसको भी नहीं रंग रहा हूं क्योंकि वक्र पीछे क्षेत्रफल से ही काम हम लोग चला रहे हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर हम चलते थे, इसी में 8 नंबर की ओर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, कई मिनट का वीडियो हुआ? अच्छा चलिए 10-10 मिनट तो 3 हो जाएगा। 8 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलिए। चलिए आपकी बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कर रहे हैं क्वेश्चन। तो प्यारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऊंचाई जो है 2.4 है और व्यास जो है 1.4 है, ठीक है, क्या है क्या नहीं। तो एक ठोस बेलन में से, अच्छा बेलन है, उसी में से उसी ऊंचाई की, वाह, उसी ऊंचाई की और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पीछे क्षेत्रफल ज्ञात करें। ओह बड़ी मस्त क्वेश्चन, एक बात लास्ट में लिखा गया है, कह रहा है कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, यानी जो सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा ना वो किसके नजदीक में है, किसके नजदीक में है वो आपको लाना है। मान लो 18.3 आया, 18.4 आया, तो 18.3 या 18.4 किसके नजदीक में है? 19 के तो नजदीक में नहीं है, 18 के नजदीक में। 18.6 आया, 18.7 आया, इसका मतलब कि वो 19 के नजदीक में है। आई होप क्वेश्चन समझ में होगा, मतलब लगभग रेंज फुल पर लाना है सर। आइए चलते हैं एक शंक्वाकार बेलन। पहले तो हमारा बेलन हुआ तैयार, ठीक है, आप समझो इसके आधार से और इसके आधार से, यही था। अब तो जितनी बेलन है उसी में से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जा रहा है। तो शंक्वाकार की तो नीचे से काटो नहीं तो ऊपर से काटो, तुम्हारी मर्जी, मैं नीचे से ही काट कर प्रयास करता हूं। देखो इसमें से क्या करना है, तो शंक्वाकार, शंकु कैसा होता है, उसका आधार क्या होता है, वृत्त जैसा, तो इसको भी काट करके निकाल लेना है। तो निकाल रहे हैं, तो को निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो बोलो बेलन में से एक तो हाई वाला जो वृत्त था, 2 वृत्त वाला, ये तो निकल गया, ओके, ये हमारा निकल गया। और शंकु कैसा होता है बता दो भैया, शंकु होता कैसा, ऐसी, गुड, निकल गया। अब समझो इसको फिलिंग करना, क्या निकला। कभी कभी देखे होगे बहुत पुरानी घर में ओखर रहता है, क्या रहता है, ओखर। ओखर देखे हो, काट करके वहां से कुटने के लिए निकाल लिया जाता है, उसको निकाल लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। वही सेम प्रोसेस किया गया है। ये जो पहले जो था ना बेलन, ये तो ऊपर रहेगा ओखर में, मान लो ना तो भाई चावल वावल डालोगे तो कहाँ छिपे रहेगा, रुकेगा, यही है, ठीक है, ये रहेगा, ये क्षेत्रफल है, यानी पाई आर स्क्वायर, ये फिक्स है, ध्यान दीजिएगा। और बेलन का जो वक्र पीछे क्षेत्रफल है ये भी है, क्या, 2 पाई आर एच, याद रखिएगा 2 पाई आर एच है। बट इसमें से बेलन में से हाई जो है ना इसको निकाल लिया गया, तभी ना समान चावल वाल अटेगा इसमें जी, अंदर जाएगा, ऐसे करोगे तो ठीक है। मेरी बात समझो, क्या नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर एक नहीं है। और उसके बाद आइए पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो अब कह रहा है कि इसको पेंटिंग कर दिया जाए। तो यहां से यहां तक ये जो था ना, ये समझो, ये तो पेंटिंग करना ही पड़ेगा ही सब। ये देखो ये वाला, ये तो निकल गया है। तो मेरे बात समझो, बचा क्या, इसमें से गोला भाग हम लोग काट लिए। अब पेंटिंग करना हो तो यहां से ऐसे ऐसे सब रंग देंगे, समझो यहां तक रंग आ गया,
है कि ना है, ये सब क्या हुआ, रंग आ गया, ऐसे ही गोला। अब इतना भाग हमको निकालना है, तो क्या निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, तो कहिएगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है शंकु का वही तो निकल रहा है, और उसमें से उसकी आधार भी निकल रही है। आया, गुड। तो मेरे बात समझो, इसकी ऊंचाई, अब बोलो भैया बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 2.4 दिया हुआ है, इसकी व्यास कितनी दिया हुआ है, 1.4। तो मेरे बात समझो, आर, क्या तिर्यक ऊंचाई बेलन के लिए एल चाहिए, तो क्या एल दिया हुआ है, नहीं, लेकिन ऊंचाई दिया हुआ है 2 पॉइंट, अरे बेलन की ऊंचाई ही ना इसमें ऊंचाई होगी 2.4। मेरे बात समझो, तो एल ना निकालेंगे, आई होप सबसे पहले हमको एल निकालना पड़ेगा। एल निकालने के लिए रूट के अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए फाइनल, एच का मान कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस इसका बता दो भैया 1, इसमें बता दो 14 का आधा 0.7 का स्क्वायर। तो चलो फाइनली आंसर 500 कितना हो जाएगा, 76 पॉइंट है, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद अब प्लस 7 7 49, 2 अंक के बाद तो 49, 0.49 यही है ना, देख लो कितना आएगा, हाँ 0.49 जोड़ लो कितना आएगा, 625 आएगा जी। कितना का वर्ग है भैया, 25 का, तो 2.5 सेंटीमीटर, यानी एल का मान आ गया। अब चलते हैं इसको पेंटिंग करना, तो क्या पेंटिंग करना है, तो बस कुछ नहीं, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन चीज, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से क्या निकाल देना है, एक आधार उसको गायब कर देना है। चलिए उसको पेंटिंग करना है, तो मेरे बात समझिए, तो हम लोग बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेंगे तो 2 पाई आर एच, और प्लस और क्या लगेंगे, कोई बताएगा, थैंक यू भाग, मेरे बात समझो, एक तो यहाँ पाई आर स्क्वायर है कि नहीं है, पक्का, ठीक है, तो प्लस में हम पाई आर स्क्वायर कर देंगे। अब समझो क्या है, अब तो कुछ नहीं है, ये तो निकल गया ना, ये तो नहीं है, निकल गया, लेकिन एक चीज है, अब शंकु का जो ये रंगना है, इस भाग को पूरा रंगना है ना भैया, तो इसको हाई वाला जो कोना है ना, इसको निकाल देना है, यानी पाई आर एल को क्या करना है, रंग देना है। मतलब समझो कि जब इसको निकाले तो किस तरह से रंगे हो, शंकु के तिर्यक जो ऊंचाई से बना है उसी भाग को क्या किए हो तुम लोग, ऐसे ऐसे करके रंग दिए हो, हमारा काम हो गया। तो उसको बता दो पाई आर एल, बस फाइनली इसी पर आपका आंसर टेस्ट है, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए मान धर देते हैं, तीनों में से पाई पाई कमन काट लें, पाई आर भी है तो आर भी बचा, क्या 2 बचा, और उसके बाद क्या बचा, एच बचा, इसमें क्या बचा होगा, आर बचा होगा, इसमें क्या बचा होगा, एल बचा होगा। चलिए तो पाई का मान 22/7 कर देते हैं, आर का मान बता दो भैया 0.7 ना होगा, क्योंकि वो व्यास था उसका आधार 14, 1.4 तो 0.7, चलो तो 0.7, तो 0.7, तो 0.7 को हम 7/10 कर देते हैं, क्या दिक्कत है, 0.7 को हम 7/10 कर देते हैं, ठीक है। 2 गुना एच का मान बता दो 2.4 प्लस का आर का मान बता दो भैया 0.7, तो हम 0.7 रख दें जी, हाँ जी जोड़ा जाएगा 0.7 प्लस एल का मान बता दो 2.5 कहां से, अच्छा हाँ 2.5, कोई बताएगा जोड़ करके सब, 22/7, 7 कैंसिल कर देगा, 2 से 2 5 10, 2 से 11, 11/5, 11/5, चलो इसको बता दो 4.8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 0.7 अब प्लस 2.5, कोई बताएगा इसको जोड़ करके टोटल आ रहा है, किसको पॉइंट में कर दें, कितना आ जाएगा बता दो भैया, चलो लो कटेगा कैसे भाई, पॉइंट में आएगा, कटेगा, चले तो कटा दीजिए 2.2 हो गया, गुना कर, इसको जोड़ जल्दी बता दो, अरे भैया ये आ रहा है वीडियो में, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ तक, अभी इतना आ रहा है, तो चलिए 5 से कटा दीजिए, 5 दूना 10, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, 2.2 आया, तो फाइनली 2.2 जो आया उसमें गुना करना, इसको जोड़ो सब, कितना आया, इसको बोलो रे, क्या बना 8, हाँ ठीक है, टोटल जोड़ने पर 8 आया, तो 8 है, चलो बहुत सुंदर, 8 गुना करके बताओ इसका आंसर,
ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी बताओ, इसको गुना करो। इंश्योर भाई क्वेश्चन किताब में से देख लो ना, क्या दिक्कत है, आ रहा है गुना करने पर। कितना आया, कितना आया, 17.6 आपका फाइनली आंसर। तो कह रहा है क्वेश्चन, समझ लो लास्ट में क्वेश्चन ये कह रहा है, लास्ट में क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि ये जो 17.6 है ये किसके नजदीक में है, तो 5 से जो ज्यादा जाता है उसको एक ले लिया जाता है, यानी लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर है। फाइनली आपको आंसर ये आया होगा। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो फाइनली यहाँ से 8 नंबर तक क्वेश्चन हुआ। 9 नंबर को थोड़ा देख लेते हैं, जल्दीबाजी में थोड़ा सा करो, जल्दीबाजी। मैं जानता हूं कि वीडियो जल्दीबाजी में नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई जल्दीबाजी में होती नहीं है, बट हम लोग कई नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 9.13.1 आसान है, बन जाएगा क्या, छोड़ दे। चलो इसका डायग्राम बना देते हैं, मेरा बात समझो। एक बेलन है, हल्ला ना करो ए लड़का, इसी में सब मजा कर रहा है। हाँ जी बात समझ लो। देखो क्या किया गया है, चाहोगे तो तुम लोग बना भी सकते हो, ऐसा कोई भारी नहीं। देखो अच्छा ये बताओ, ये जो वस्तु बनी गई है, सामान जो बना गया है, ठोस जो वस्तु बना है, ये क्या बना है, तो कहोगे कि बेलन बना हुआ है। और एक बेलन में से क्या किया गया है कि ऐसे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल था, ठीक है, इसको रंगोगे इसको रंगोगे, बट नहीं, रंगना नहीं है। इसमें से क्या किया गया ना कि एक इसको काट लिया गया है। कोई भी वस्तु जब काटोगे तो ये आधार जो वृत्ताकार है ये निकल जाएगा, ठीक है, ये भी निकल गया, कहानी इसका खत्म। तो बचा क्या, वक्र पृष्ठीय यानी 2 पाई RH ही बचा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं। अब चलते हैं क्या निकला गया है भैया, तो ये कह रहा है कि ऐसे रंगी है, रुको रुको, कह रहा है कि ऐसे रंगी है, ऐसे ही रंगी है, तो ये ऐसे रंगने के लिए कह रहा है। तो क्या ऐसे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहे हैं, इसको रंगना है ऐसे, ठीक है, ऐसे रंगना है। ठीक है भैया, हम रंग देंगे इसको, आराम से ऐसे कर करके बाज दोगे। और नीचे से भी कह रहा है, तो क्या कह रहा है, नीचे से भी, तो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई बताएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन कई गो, इसका मतलब हो गया कि एक अर्धगोला इधर से, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ठोस जो है वो शेष जो बचा हुआ उसका भाग का क्षेत्रफल, यानी ठोस का कोई क्षेत्रफल बताएगा, ठोस का क्षेत्रफल। ठीक है, आप लोग बुक में से लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट बोले, ठीक है। ऊंचाई इसकी कितना दिया हुआ है, कितना, चलो 10, बहुत सुंदर। व्यास इसका कितना दिया था, या क्या कुछ दिया है, त्रिज्या दे दिया है, वाह, 3.5, हमारा काम खत्म। चलो बेलन, चलो तो क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या रखना पड़ेगा, दूगो अर्धवृत्त, गोला नहीं, अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल। चल जल्दी बता दो, बेलन का 2 पाई RH प्लस 2 गुना अर्धगोला का 2 पाई R² हो गया, आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या दिक्कत थी इसमें, नहीं थी। अब मेरी बात समझो, इसको मतलब पेंटिंग करना है, तो पेंटिंग करना है तो समझो, कोई क्या करता है, ये पेंटिंग कर, ये नहीं पेंटिंग करना है, करना तो यही पेंटिंग है, देख लो, बाहर से दिखाना है, हाँ ठीक है, बाहर से दिखाना है, और थोड़ा सा ऐसे दिखाना है, ये रंगा हुआ है, ठीक है, ये रंगा हुआ है इधर से, ये सब थोड़ी ना रंगा है, ये तो लकड़ी है, फ्रेम है, बस अंदर से, बस अंदर से। चलो तो कॉमन बता दो, कोई बताएगा, 2 पाई RH प्लस का 2 दूनी का 4 4R²। बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन में। तो 2 कॉमन था, पाई भी कॉमन था, R भी कॉमन था, तो इधर बचा क्या, तो इधर H बचा, इधर क्या बचेगा, कोई बताएगा, 2 बचेगा ना, 2 दूनी 4, पाई कॉमन हो गया, R भी कॉमन, एक बार बचा 2R। चलिए तो 2 गुना 22/7 गुना R का मान बता दो, 3.5, 35/10 कर देते हैं, हाँ दी, बहुत सुंदर, इंटू H का मान बता दो 10 प्लस 2 गुना R का मान 3.5 यानी 3.5। तो चलो बता दो, कटा दोगे, 2 से 5, 5 7 35, 7 से 7 ये कैंसिल, तो बचा क्या, इधर 22 बचा, गुना इसको बता दो 3.5 3.5 7 हो जाएगा, 10 7 17, 22 में 17 से गुणा करके बताओ जल्दी कितना आएगा, कहीं छूट तो नहीं रहा ना, थोड़ा मिला दीजिएगा। 2 से 5, 5 7 35, 7 7 से 7 कैंसिल हुआ, और ये हुआ 22 इंटू 3.5 7 होता है, कितना आया, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ रही है।
तो आज के लिए बाय बाय टाटा करते हैं। यस सर, आज के लिए बाय बाय टाटा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब लेकर के आ रहे हैं 13.2 को लेकर के।